हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो थोड़े टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि समय नहीं मिल रहा, समय मिल भी जाता है, लेकिन मैं वीडियो बनाने में अपना समय नहीं लगा रही हूँ। कभी कभार बना लेती हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं पढ़ पाऊँ। जैसे तैसे भी अगर शाम के समय भी घर आने के बाद अगर मैं अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाऊँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना ही रही हूँ, देख लो। आज कोशिश कर रही हूँ। लेकिन देखो एक बात मैं बोलूँगी, जैसे मैंने थंबनेल पे स्पष्ट चीज़ लिखी है कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमको, है ना। और फिर भी एक इमोजी लगाया मैंने कि यार वो मिलेगी कैसे। और फिर सिलेबस का लिखा और क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद कि कुछ याद नहीं हो रहा है। तो देखो, याद नहीं होने का तरीका एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसका तरीका सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, कितना करना चाहिए, कितना मतलब कितने घंटे पढ़ने चाहिए, उन सब को मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ। ठीक है, आप अपना भी देख लेना अगर ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कैसा है, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है पढ़ने की। बस ना किसी से अपन अगर पूछते हैं या फिर कोई अपन को बताता है या किसी वीडियो के माध्यम से हमें पता चलता है ना कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो उससे थोड़ी सी हमें मदद मिल जाती है। अगर कोई हमें बताता है कि यार हम किस तरीके से तैयारी करें, कुछ हमें याद नहीं हो रहा, कोई हमें थोड़ा सा हिंट दे देता, थोड़ी सी मदद कर देता ना, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। अब देखो इजी तो क्या हो जाता है, याद तो हमको ही करना पड़ता है, लेकिन हमें थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हमको कोई बता रहा है तो समझ में आ गया, हाँ यार इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबका दिमाग एक ही तरीके से चले, सबका अलग अलग होता है। क्या पता कौन क्या खुराफात सोच रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब सबका अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे देखो कोई चीज़ मैं कैसे याद कर रही हूँ ना, उसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, एक हिस्ट्री का और एक ज्योग्राफी का। मैंने पहले भी किया है और वो चीज़ मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं बताऊँगी कि मतलब मेरा तरीका क्या है, वो मैं आपको बता दूँगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर पक्का कर दूँगी। कई बार मैं भूल जाती हूँ, बोल देती हूँ लेकिन कर नहीं पाती, लेकिन आज मैं पक्का कर दूँगी। ठीक है, तो आप देख लेना। मतलब अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है ना, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। मतलब उनको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये थोड़ी हमको वो चीज़ याद रखनी है। हमको कोई रिटर्न एग्जाम तो देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है। मतलब ऑब्जेक्टिव में हमें अपना क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, जब हम छोटी क्लास में थे तब क्या सोचते थे पता है, मतलब देखो लघुत्रात्मक निबंधात्मक सारे क्वेश्चन आते थे। ऑब्जेक्टिव में 2-4 क्वेश्चन, या फिर एक छोटी क्लास में फिफ्थ बोर्ड वगैरह दी होगी आपने, तो उसमें होगा कि एक पेपर ऑब्जेक्टिव का हुआ था, उसके बाद थ्योरी का हुआ था, इस तरीके से हुआ था। मैंने फिफ्थ बोर्ड दी है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तब। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम बचपन में ये चीज़ सोचते थे कि यार ऑब्जेक्टिव होता तो कितना आराम होता, मतलब आराम से सारे याद कर लेते और हमारा सब सही हो जाता, ये सोचते थे। लेकिन जब हम बड़े हो गए और कंपटीशन दे रहे हैं तो हम सोच रहे हैं यार मतलब किस तरीके से याद करें, वो भी हमारे क्वेश्चन राइट हो जाए, हमसे तो वो भी नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आ रही ना। और रही बात, एक कमेंट आया था कि मोटिवेशन सबसे बड़ी मतलब ज़रूरत होती है हमको, कि हम पढ़ाई करते कैसे करें यार, मोटिवेट नहीं रह पाते डेली डेली। तो उन सबका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। देखो पहली बात कि हम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कुछ लोग देखो ज़रूरत के हिसाब से चाहते हैं, कुछ लोग अपनी इमेज बनाने के लिए चाहते हैं कि भी मेरा भी कोई अब इतना पढ़ ही लिया था गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। किसी की ज़रूरत भी है कि यार नहीं हमें तो जॉब चाहिए यार, मतलब ज़रूरत है। और कोई कोई मतलब अब पता नहीं, सबका अलग तरीका होगा। और क्या है मुझे नहीं पता, मुझे जो पता था वो मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन देखो इस तैयारी के साथ हमको एक चीज़ और सीखनी है। सारी चीज़ें बताऊंगी लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ मैं, देखो अपने हिसाब से ही बता रही हूँ, जैसा मुझे लगता है वो बता रही हूँ। क्योंकि देखो रियलिटी क्या है वो, मतलब देखो फालतू फेंकने से कोई मतलब नहीं। हमको तो यूँ याद हो रहा है, हम तो ऐसा कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, हम तो कर लेंगे, वो चीज़ नहीं है। देखो कोशिश अपनी पूरी करेंगे। अब रिजल्ट तो देखो अपने हिसाब से ही आएगा, जैसे हम तैयारी करेंगे, जैसा मतलब हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए नहीं दे पाए एग्ज़ाम के हिसाब से। लेकिन देखो कोशिश हमें बहुत अच्छे से करनी होगी अगर हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। ठीक है, और रही बात सिलेबस की, तो देखो सिलेबस में टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। जैसे मेरे को ना कमेंट आए थे कि मैंने अपना सिलेबस कितना कंप्लीट कर लिया, या किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, कितनी यूनिट कंप्लीट कर ली है, कितना मेरा सिलेबस हो गया है। तो देखो अभी कुछ खास कंप्लीट नहीं हुआ, वही फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह या आर्थिक भूगोल मानव भूगोल, बस इतना ही पढ़ रखा और कुछ नहीं पढ़ा, और उसी को मैं बार बार पढ़ रही हूँ, उसी में मेरी मिस्टेक हो रही है और उसी को मैं करती जा रही हूँ। अब कहेंगे भी इतना टाइम इसमें लग गया तो कैसे अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश तो करेंगे ना, आप थोड़ा थोड़ा एक वीडियो दूसरे का देखना स्टार्ट किया। आप देखो दूसरा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने मानचित्र भूगोल यानी कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किए, 3 वीडियो देखे, उससे ज़्यादा नहीं देखे, क्योंकि मेरे उसमें क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, मतलब मैंने 24-25 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब वो याद हो गए लेकिन समझ में नहीं आए। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं क्वेश्चंस याद हो जाते हैं मुझे, और उनके मैं आंसर भी मैं कर लेती हूँ कि भाई याद हो गया, इसका तो यही था। देखो कुछ चीज़ें तो हमको उसी समय वही याद कर लेनी होगी, कुछ चीज़ें मतलब हमारे दिमाग में ऐसे रहती है यार इसका हमने राइट तो लगा लिया, ये राइट भी हो गया लेकिन ये क्यों हुआ, ऐसा भी हो जाता है। और कुछ चीज़ें तो हमें याद भी नहीं आती है,
तो टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें, रिवीजन कैसे करें, कितना टाइम दें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। देखो मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने जितनी चीज़ें कंप्लीट की ना, मैं सिर्फ उसी को वापस पढ़ रही हूँ अभी। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नया कर पाऊँगी, और अभी मैं ऐसा सोच नहीं हूँ। ठीक है, एक एक वीडियो देखना स्टार्ट करूँगी वापस से, कि एक वीडियो वहाँ पे डेली का लाइब्रेरी में देख लूँगी। और घर आके तो देखो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, सही बात है ना, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी। क्योंकि देखो अब एक वाइट बोर्ड लेके आई हूँ, मुझे कुछ चीज़ याद नहीं रही, इतने टाइम से रजिस्टर में लिख रही थी, लेकिन थोड़ा बोर जैसा महसूस कर रही थी। मेरे को पता है ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना, कि मैं किस तरीके से पढ़ा हूँ, मतलब मैं कितना टॉपिक को इजी करने की कोशिश करूँगी। मैं इस तरीके से करूँ, इस तरीके मैं देखो वीडियो नहीं बनाऊँगी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ मैं अपना तरीके से। आप ना बुक पे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, मतलब सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, मैं हर बार नए नए तरीके निकाल लेती हूँ टॉपिक को याद करने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कितने भी मतलब नए तरीके निकाल लेते हैं ना, कुछ फैक्ट चीज़ें होती है वो हमको रटनी पड़ती है। अब देखो ऐसा नहीं कह सकती कि सब चीज़ को समझ समझ के करो, रटने वाली भी चीज़ें बहुत होती है और वो हमको रटनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो रटना भी है, समझना भी है, लेकिन समझ समझ के रटेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी ना, आप उनको एक बार देखना ज़रूर। तो देखो मैं जो भी टॉपिक याद करूँगी, और अब तक मैं यही कर रही हूँ, जैसे मैंने प्रजामंडल, राजनीति, मतलब एकीकरण वगैरह, राजस्थान का, वो जो चीज़ें मैंने पढ़ी ना, जन जागृति वगैरह, तो उनको मैंने ऐसे ही पढ़ा। एक बार पढ़ा, क्वेश्चन पेपर निकाले, फिर मतलब वापस से उनको पढ़ा, दूसरे तीसरे दिन, दो चार दिन मतलब वही चीज़ चलाई। फिर मैंने ना रजिस्टर में लिख लिख के उनको याद किया। और देखो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं, कई बार मैं लिखती हूँ ना, तो मुझे ये नहीं पता यार लिखना क्या था, मतलब कुछ चीज़ याद नहीं रहती ना, कि कोई संस्था की स्थापना की है तो किसने की है, कौन से सन में की है, उसमें कौन कौन शामिल थे, ऐसा हो जाता ना। तो देखो उसके लिए मैंने क्या किया पता, एक बार देख के लिखा, उसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, मैंने मेरा तरीका बता रही हूँ। मैंने उसको देख के लिखा, फिर मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, और मैंने कहा कि उसमें से कितने वर्ड मुझे याद रहते हैं। फिर देखा कि पहली बार में मुझे कुछ याद नहीं रहा, बस ऐसा रहा कि मैंने देख के लिख लिया। मतलब उस समय मैंने सिर्फ अपने आंखें काम में लिखा, हाँ भाई कर लो, दिमाग काम में नहीं लिया, मतलब मैंने ढंग से नहीं पढ़ा उसको। दोबारा उसको ढंग से पढ़ के फिर लिखा, तीसरी बार फिर उसके ऊपर हाथ रखा और याद करके देखा यार मैंने क्या लिखा था। याद करने का मैं मेरा तरीका बता रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कर रही हूँ। और हो सकता है यार मेरा थोड़ा तरीका बहुत ही धीमी गति का हो, जैसे धीमी गति के समाचार होते हैं ना, मेरा बहुत धीमा है, तो कोई बात नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ कि बस मुझे याद होना चाहिए। तो मैं उस पर हाथ रखती हूँ, फिर देखती हूँ कितने वर्ड याद रहे, फिर उसमें से कुछ चीज़ें छूट जाती है, फिर दोबारा लिखती हूँ, देख के लिखती हूँ। पहले 2-3 बार देख देख के लिखती हूँ, उसके बाद मैं बिना देख के मुझे याद रह जाता, हाँ मैंने ये लिखा था। तीसरी चौथी पाँचवीं बार तो मैं उसको आराम से लिख लेती हूँ। अब इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीज़ें तो दूसरे दिन तक याद रहेगी ना। दूसरे दिन फिर वापस वही प्रैक्टिस करती हूँ कि बिना देखे कितना याद रहा। तो इस तरीके से 2-3 दिन एक टॉपिक के पीछे पढ़ती हूँ ना, तो मुझे याद करने की तरीका मेरा थोड़ा मतलब स्पीड बढ़ने लग रही है। क्या एक दिन में मुझे उस टॉपिक में इतना टाइम लगा, दूसरे दिन उसको एक बार रीड आउट करने में कम टाइम लगा, लिखने में भी कम टाइम लगा, क्योंकि याद रहने लगी तो फटाफट लिख लिया मैंने। स्पीड भी बढ़ जाती है, जैसे गोले करने होंगे ना तो स्पीड भी बढ़ जाएगी अपनी। इस तरीके से मैंने उसको याद किया। फिर 2-3 दिन बाद मैंने गैप देके उसी टॉपिक को मैंने वापस लिखा। ऐसा होता है कई बार मुझे लगता है एक ही टॉपिक को कितनी बार लिखूंगी, लेकिन जब मुझे याद होता है मुझे लगता है हाँ इसमें से मैं अब गलती नहीं करूँगी, तो मैं इस तरीके से कोई टॉपिक याद कर रही हूँ। और अब मैं बोर्ड पे लिखूंगी कि यार देखूँ कितना याद है, और जब बोर्ड भरा हुआ होगा ना यार, मुझे इतनी चीज़ याद है तो मेरे को खुशी होगी। क्योंकि मैं कॉपी का पेपर भी भरती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार इतना याद है। जो जब मैं खुद उस पर लिखती हूँ फिर राइट लगा हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, और कई बार ऐसा होता है ये भी गलत है वो भी गलत है, ऐसा भी होता है। लेकिन देखो इस चीज़ से चिंता नहीं करनी। बहुत लोगों को होता नहीं यार याद नहीं रहता, नोट्स बना लिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि यार नोट्स तो बना लिए, अब उनको याद कैसे करें। तो याद करने का तरीका देखो, रोज़ के 2 पेपर पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन उन चीज़ों को मतलब घोट लो। कैसे कि उसको बार बार देख देख के लिखो, फिर हाथ देख के बोलो, फिर ऐसे सोच के देखो यार आज क्या पढ़ा था, किस तरीके से किया था, वो याद करो। दूसरे दिन फिर उसको लिखो। टाइम लगता है कोई बात नहीं, सोचो आप 30 दिन में भी अगर 15 टॉपिक कर पाते हो ना तो भी फ़ायदा है। मतलब अगर 15 क्वेश्चन तो आपके राइट हो जाएंगे, तो इस तरीके से अपन हिस्ट्री को 1 महीने में करेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब तो लगभग थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो गई है मेरी, और क्या पता जल्दी कंप्लीट हो जाए, लेकिन मेरा मन ये है कि मैं उसको और अच्छे से करूँ और अच्छे से करूँ, इस चक्कर में मैं किए जा रही हूँ। अब आप कहोगे क्वेश्चन पेपर कहाँ से, यार क्वेश्चन पेपर तो मैं किसी भी कोई भी किताब उठा के कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे दिशा की कर रही हूँ, या पवन भवरिया सर की बुक कर रही हूँ, या फिर जीजीडी का मेरा वो ली हुई है टेस्ट सीरीज, वहाँ से देख लेती हूँ, बस इतना ही, वो हो जाए काफ़ी। लेकिन मैंने अपने नोट्स में उन चीज़ों को ऐड करने की कोशिश भी की है, ठीक है। और मैं बार बार नोट्स नहीं बना रही हूँ। एक बार मैंने सोचा था यार लॉन्ग नोट्स बन गए, उनको पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिया, उनको ऐड कर लिया, अब जितना याद है उतना छोड़ दूँ और बाकी का मैं वापस से बना लूँ। ऐसा मेरे दिमाग में बार बार आता है। मैं हर बार सोचती हूँ यार नए तरीके से वापस नोट्स बनूँ, वापस नोट्स, मतलब लिखने का इतना शौक चढ़ गया है कि बार बार सोचती हूँ नोट्स बना लूँ। लेकिन अब गलती नहीं करूँगी। अब इतना ही जितना बना है अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है या कितना करना है वो सब मुझे याद होना चाहिए।
जितने भी टॉपिक पढ़ूँ मुझे याद होना चाहिए, अगर एक हफ्ते बाद भी मैं उसको वापस देखूँ ना तो याद रहे। अब रिवीजन कैसे करना है, देखो आज का टॉपिक मैंने पढ़ लिया, दूसरे दिन वापस उसको पढ़ूंगी, तीसरे दिन एक बार मैं उसको वापस पढ़ूंगी। भले नए टॉपिक का मैं एक पेपर ही पढ़ूंगी, लेकिन पुराने को वापस ज़रूर पढ़ूंगी। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जितना याद रहे उतना बढ़िया है। तो हफ्ता भर हो जाएगा तो फिर उसको वापस पढ़ लूँगी। कम से कम एक हफ्ते में 4 टॉपिक तो मेरे ढंग से हो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। छो मेरा धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, हो सकता है भाई एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, वैकेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन देखो तैयारी हमको अपनी करनी है, रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस अगर हमारा 50-60% भी होता है ना, और उसमें से हम गलती नहीं करते ना, तो भी ठीक रहेगा। और बाद में अपना देखो जैसे वैकेंसी आ जाएगी ना, तो हमारा दिमाग कहेगा यार इतना याद कर लिया, थोड़ा और फास्ट कर। हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी ना, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और हमारे याद करने का तरीका बढ़ जाएगा। और ये सोच के चलो, एक गवर्नमेंट जॉब का अगर आपने सोचा ना, तो ये मत सोचो कि आपकी कोई मदद करेगा। रही बात मोटिवेशन की, यार आप खुद अपने लिए बड़े मोटिवेशन हो। आप ये चीज़ सोच के देखो। हाँ, मुझे भी कई बार जरूरत पड़ती है यार, मोटिवेशन की कमी है, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ। फिर मैं सोचती हूँ यार हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा कुछ अच्छा चाहिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। बस वही चीज़ सोच लेती हूँ और पढ़ना चालू कर देती हूँ। फिर मैं हमेशा, जैसे मैं 2-4 दिन बाद मेरे दिमाग में आता है यार कुछ कर रही हूँ और मुझे याद नहीं हो रहा। सबके दिमाग में ऐसा आता होगा कि यार कुछ कर रहे हैं और याद नहीं हो रहा, किस तरीके से करें कि मतलब याद हो जाए। आता है, मेरी भी बार बार 3-4 दिन बाद वापस ऐसे सोचती हूँ यार अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। 4-5 टॉपिक हो जाते हैं, फिर वापस उन्हीं को पढ़ूंगी तो मतलब थोड़ा यूँ ऐसा हो जाता है ना यार, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। बोरिंग मुझे भी महसूस होती है, लेकिन मैं सोचती हूँ ये अगर 1 साल बोर हो जाऊंगी ना तो कोई गम नहीं है, लेकिन जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर अब बोर नहीं हुई ना तो फिर ज़िंदगी बोर हो जाएगी। और देखो एक चीज़ याद रखना, 1 साल के अंदर जो आप तैयारी कर रहे हो उस तैयारी के साथ ज़िंदगी जीना सीख लेना। और वो कैसे, जैसे मैंने अपना पिछला वीडियो में आपको बताया है कि ज़िंदगी जीना सीखो। जितना टाइम मिल रहा है उसमें आप दबा के पढ़ो। उसके बाद जैसे आप कहते हो ना नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या कोई मुझे ऐसा कह रहा है, कोई वैसा कह रहा है, हम कैसे पढ़े, तो उस समय आप थोड़ा एंजॉय करो। यार देखो हमको ही बोल रहे हैं, मतलब सबके पास कितनी फुर्सत है कि जो हमारे बारे में सोच रहे हैं यार हमें कुछ बोल रहे हैं, मतलब वो निठल्ले हैं कि हमें कुछ बुरा बोलने के लिए सोच रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। मतलब उनके लाइफ में हम इतने इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे लिए बुरा बोल रहे हैं या बुरा सोचने के लिए तैयार है? मतलब कुछ तो है अपने अंदर ऐसा कि उनको हमारे बारे में सोचना पड़ रहा है। बस इतना सा सोच लो काफ़ी है। और इग्नोर मारो, और इग्नोर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं यार, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक हमें अच्छा लगता है, कैसे कि वो हमें थोड़ा मोटिवेट करता है, वो वैसे बोला चलो कोई बात नहीं, एक चैप्टर एक्स्ट्रा ज़्यादा याद करते हैं। जब नींद नहीं आती है तो उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। आज नींद नहीं आ रही, चलो यार 2 टॉपिक ज़्यादा पढ़ के सोएंगे, 2 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ के सोएंगे। और याद रखना, अगर कोई टॉपिक आपने 1-2 बार 3 बार पढ़ लिया है तो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। और जब आप वापस पढ़ते हो ना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ना। अगर उसमें क्वेश्चन पेपर में आपकी मिस्टेक होती है ज़्यादा से ज़्यादा तो आप वापस थ्योरी देखना। नहीं तो देखो मतलब नाम वाम में सन में मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप डायरेक्शन वगैरह देख लो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर से बोर नहीं होंगे, और लेकिन उसमें अगर नंबर कम आएंगे तो बहुत गुस्सा आएगा। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है यार, सारे मेरे ही गलत होंगे क्या, गलत होते रहते हैं। अब देखो मतलब ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो गलत तो होंगे ना, लेकिन अब गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में गलती नहीं करनी है ना, तो अभी जितनी गलती हो रही है ना उनको सुधारते रहो और लिखते रहो, हाँ मेरी ये गलती हुई, मेरी ये गलती हुई। फिर उसको नेक्स्ट टाइम करो तो वो क्वेश्चन वही अपन को याद हो जाएगा। मेरे जब गलती होती है ना तो मुझे पता रहता है यार ये क्वेश्चन गलत होता है। और कई बार पता है कुछ क्वेश्चन मेरे कैसे होता है, मतलब मैं राइट कर देती हूँ लेकिन मुझे लगता है यार मेरी राइट हुआ कैसे, मुझे तो आ नहीं रहता। मैं तो मतलब वो कहते हैं ना कुछ क्वेश्चन अपन ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन पेपर कौन ऐसा नहीं करता, मुझे बताना। क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हमें आते ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हम बिल्कुल नहीं आते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम कि चलो इसको भी करके देखते हैं यार ये तो हो ही जाएगा, और वो राइट हो जाता है। और हम क्या करते हैं उसको ऐसा छोड़ देते हैं यार ये तो हमको याद है, जबकि वो हमको याद नहीं होता है, उसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। उसको वापस ध्यान से देखना होता है। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं तो मैं उसको देखती रहती हूँ। लेकिन क्वेश्चन गलत तभी हो रहा है ना जब मतलब मैं कुछ तो पढ़ने की कोशिश की तभी मिस्टेक हो रही है। अगर मैं पढ़ती ही नहीं तो मेरा पूरा पेपर ही 0 में आता। अब चाहे 10 में से 2 नंबर ही आ रहे हैं, कम से कम शुरुआत तो ही कि 2 नंबर आ रहे हैं, 0 से भला तो 2 ही बढ़िया है। तो धीरे धीरे मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब एक सोच के देखो कि आप पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हो कि जहाँ 0 था वहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमेशा बार बार क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। थ्योरी आपने 2 से 3 बार पढ़ ली तो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। और जैसे भी मार्च है तो 15 मार्च तक मैं सोच रही हूँ कि जो पुराना पढ़ा ना अभी तक मैं वही रिवाइज करूँ। 15 मार्च के बाद वापस नया पेपर या नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करूँगी। जब तक मेरा जो चल रहा है उसको चलने दो। जैसे कहते हैं साइकोलॉजी में क्या पढ़ेगी, अभी मेरा दिमाग कहीं नहीं चल रहा है कि साइकोलॉजी में क्या पढ़ूंगी या मैनेजमेंट में क्या पढ़ूंगी। कई बार सोच रही थी कि मटेरियल इकट्ठा कर लूँ, फिर अब मैं ये सोच रही नहीं यार जो चीज़ पहले मेरे पास है पहले उनको तो पूरा कर लूँ,
जो है ही नहीं उनके बारे में टेंशन ले रही हूँ, और जो पढ़ा है वो मुझको याद ही नहीं है, तो उनके बारे में क्यों सोचूँ। पहले जो चीज़ आपके पास सामग्री है उसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है। और देखो कोई अगर जैसे पात्रता वगैरह होती है तो देख लेंगे यार, कर लेंगे तैयारी, ऐसे भी इतनी कर रहे हैं तो आगे भी कर लेंगे। लेकिन सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। और मोटिवेशन आपका आप खुद बनो, किसी के भरोसे मत रहो। यार मैं आपको अगर बोल दूँ यार मुझसे भी नहीं हो रहा, मेरे को बहुत टाइम मिल रहा है, मतलब मैं लाइब्रेरी भी जाती हूँ, मेरी मम्मी बच्चे को रख लेती है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं हो सकता। जब मैं 10 मतलब ऐसे ही कह रही हूँ 10 घंटे से, मेरे पास 10 घंटे नहीं होता, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, 10 घंटे हैं मेरे पास, 15 घंटे हैं, फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को नहीं हो रहा है। जब 15 घंटे में तो आप कैसे कर लोगे, घर का काम करते हुए, बच्चे को रखते हुए 4 घंटे निकाल के कैसे पढ़ लोगे। डिमोटिवेट भी तो कर सकते हो ना। लेकिन आप सोचो, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, एक पेपर भी आप ढंग से पढ़ते हो, तो रोज़ का एक एक पेपर के हिसाब से 30 दिन में 30 पेपर अच्छे से पढ़ लोगे, और उनमें आप एक भी गलती नहीं करोगे, यू राइट कर लोगे। तो मतलब आप अपने आप के लिए खुद मोटिवेट बनो, ये नहीं देखो कोई भी आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है, यार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें टाइम ही कहाँ मिलता है। और आजकल तो कंपटीशन इतना टफ हो गया कि 10-12 घंटे पढ़े बिना तो जॉब ही नहीं लग सकती। नहीं, अगर 2 घंटे भी रेगुलर मिले ना तो जॉब लग सकती है, कि भाई महीने भर हम अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब आधा से ज़्यादा हो जाएगा 2-3 महीने में, तब हम अपना फर्स्ट पेपर 2-3 महीने लेंगे, इस तरह से आधे आधे दोनों हो जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा दूसरा लेंगे और इनको रिवीजन लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं ना। एग्जाम चाहे कभी भी हो, चाहे कितना भी कम टाइम मिल रहा हो, चाहे जो हो रहा है, बस हमको करना ही है। बस ये सोच के चलो कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा, हाँ? अगर हम खाना नहीं बनाते तो हमें कोई बना के देता है। मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरी मम्मी बना के देती है, जो मतलब देखो अभी ससुराल में है वगैरह, जो ऐसा नहीं है मैं उनकी फीलिंग्स नहीं समझती, समझ सकती हूँ। तो आप सोच के देखो कि आपको कोई बना के दे रहा है, लो भाई तुम्हारे थाल परोस के दो, तुम खा लो और आराम से तैयारी करो, कोई नहीं देगा ना। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। आप जब अपने लिए खाना बना सकते हो तो आप अपने लिए मेहनत भी कर सकते हो। किसी के भरोसे मत रहो कि आपको कोई आके बोलेगा यार कर लेना, यार तैयारी कर लेना, तेरा सारा काम कर लो, ऐसा कोई नहीं आएगा। और मैं कह दूँगी कभी कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो ना यार, बच्चों को संभालो, घर तो मिला हुआ है, रह रहे हो जिंदगी जैसे जी रहे हो, चलने दो। लेकिन ऐसा करना नहीं, अपने बलबूते पे खड़ा होना है, जिंदगी तो अपनी मर्जी की जीनी है, मतलब ताकि हम अपना पहनावा, उठना, खाना पीना अपने हिसाब से भी तो कर सकते हैं। हम 25 साल 20 साल मतलब अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीते हैं, और बाद में अचानक से हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ जाती है कि हम मतलब हमारी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो कैसा लगता है। अब देखो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, और मुझे किसी को बुरा लगे ना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मुझे बुरा लगता है ना तब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब दूसरों को बुरा लगेगा तो मुझे फ़र्क क्यों पड़ेगा, मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए ना। तो वैसे ही आप ये चीज़ सोच के देखो, जब आपको बुरा लगता है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जब किसी और को बुरा लगे तो उसको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि मैं इस तरीके से बोलती हूँ कि ससुराल वाले नाराज़ तो नहीं हो जाए। सच बोलने पर अगर कोई नाराज़ होता है तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर हम सच बोल रहे हैं, जैसे एक कमेंट आया था कि ब्लॉक कर दो वगैरह, क्यों ब्लॉक कर दो यार, देखने वाले तो कहीं से भी देख लेंगे, और नाराज़ होने वाले हो जाएंगे। सच बोलने में मतलब कौन सी आपत्ति वाली बात है। ज़रूरी थोड़ी यार कि दुनिया में सारे लेडीज़ के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब सच बोलने में क्या है। अगर गलत नहीं बोल रहे हैं तो किसी को बुरा क्यों लगेगा, और अगर बुरा लग रहा है तो वो रिश्ते सच्चा ही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनको लग रहा है कि उनको सिर्फ तारीफ करें तो उनको अच्छा लगे। अब जो चीज़ जैसी है ना उसको स्पष्ट बोलने में हिचकिचाना किस बात का। क्या किस किस को ब्लॉक करोगे यार, ब्लॉक करके ज़िंदगी नहीं चलती। आप ज़िंदगी में किसी को ब्लॉक कर सकते हो क्या, कोई भी आके कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा, तो बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसको जो सोचना है सोचने दो, जो बोलना है बोलने दो। और अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ मतलब मत सोचो कि देखो अगर आपने विद्या ग्रहण की है ना तो सच बोलने से डरो मत, चाहे कुछ भी हो। भाई मैं तो देखो हो सकता है किसी को ये बुरा लग सकता है, और लगे तो लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मतलब शिक्षा ले चुके हो, एजुकेशन है आपके पास, तो सच बोलने से किस बात का डर है। शिक्षा यही कहती है कि सच का साथ दो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे रिश्ते कैसे भी हो। जब आप सच का साथ नहीं दे सकते तो आपकी शिक्षा तो मतलब व्यर्थ है ना। शिक्षा तो सच का साथ देने को बोलती है कि जो है वही है ना, वही बोलेंगे ना। सूरज को सूरज ही कहेंगे, सूरज को चांद नहीं कह सकते ना। ये थोड़ी नहीं यार रिश्ते खराब हो जाएंगे, सूरज को चांद कहना चालू कर दो, वो थोड़ी होता है। जो गलत है वो गलत ही है, स्पष्ट वक्ता बनो। देखो मतलब ये बोझ की ज़िंदगी या बोझ के रिश्ते लेने से कोई फ़ायदा नहीं यार, किसी को खुश करने के चक्कर में या किसी को मतलब रिश्ते मजबूत रहे इसके चक्कर में झूठ पे झूठ चलता रहे। नहीं, सच, रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे, बस उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे बोलते ना कि ब्लॉक कर दिया, किस तरीके से बना रही हूँ, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती। हाँ, मैं टेलीग्राम पे ब्लॉक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे मुझे किसी का भी अदर कमेंट पसंद नहीं है। मैं मेरी लाइफ में मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मुझे अदर
किसी का भी गलत कमेंट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप ही डिलीट कर दिया। और मैं ब्लॉक भी कर सकती थी, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता, बोलने वाले बोले रहते, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे जमा नहीं, तो मैंने ना उसको डिलीट कर दिया। तो देखो, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लॉक होने के लिए भी पैदा हुए हैं तो उनको ब्लॉक भी कर देना चाहिए, और कुछ लोग इग्नोर होने के लिए पैदा हुए तो उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। और अपन पैदा हुए हैं खुश होने के लिए, क्योंकि अपन ऐसा कोई काम ही नहीं करते, और फिर भी अगर अपन से कोई खुश नहीं तो ना सही, कम से कम हम खुद से तो खुश हैं। पहला मोटिवेशन खुद के लिए रखो कि 1 साल जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप खुश रहना भी सीख लेना। ये आपके लिए मोटिवेशन है कि आप अपनी परिस्थितियों से कुछ सीखो, खुश रहने की कोशिश करो, और उसके साथ आप जॉब की तैयारी करो। और तैयारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं अभी भी बता रही हूँ। और अपने फैसले को अगर एक बार आपने ले लिया है कि आपको जॉब लेनी है, देखो कोशिश हम पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ना जॉब नहीं लगी तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना फैसला थोड़ी बदलेंगे, फैसला कभी नहीं बदलेंगे। हमने जॉब की तैयारी की है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में मिलेंगी। देखो कल कभी नहीं आता है, इसलिए मैं कहती हूँ आज तैयारी कर लो, कल का कल देखेंगे। रोज़ ये बोला करो आज आज पढ़ना है, आज आज पढ़ना है। इसलिए जॉब का यही है कि आज नहीं लगी तो कल लग जाएगी, लेकिन तैयारी के समय एक ही चीज़ याद रखो, आज आज पढ़ना है। इस तरीके से थोड़ा हम मोटिवेट रहेंगे, यार सिर्फ आज पढ़ना है बस, फिर तो तुमको पढ़ना ही नहीं है, ये सोच के तैयारी करो। खुद के लिए जियो, खुद के लिए तैयारी करो, खुद के लिए जॉब लो, बस मतलब सेल्फिश बन जाओ। देखो दया भाव रखो, लेकिन जानवरों के प्रति। अब इंसान तो दया रखते तो बात ही कुछ और होती। तो भाई मेरे को तो ना जानवरों के प्रति दया है, इंसानों के प्रति कभी भी हो जाती है, लेकिन इतना नहीं आती। हाँ, जानवरों के प्रति मेरे बहुत दया है। जैसे कि ऐसा होता है ना कि मौसम, बारिश के मौसम होता है, तब गाय तो चलो घास खा लेती है, कुत्ते क्या खाएंगे बेचारों, उनको तो रोटी दो हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में चलो कुत्ता तो थोड़ा पानी पी के भी चल जाएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में गाय को इतना सारा पानी चाहिए तो उसको पानी तो दे दो। मतलब दया भाव अपने मन में जिंदा रखो, ज़िंदगी को मज़े से जियो। कौन क्या सोच रहा है, आप क्या कर रहे हो, देख के आपको मजाक उड़ा रहे हैं तो उड़ाने दो, उनका काम यही है। मतलब सब कुछ छोड़ के फिर तैयारी करो आप, लेकिन आप कर सकते हो। याद करने का तरीका बता दिया, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ज़िंदगी जीने का तरीका बता दिया। देखो जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं तो आपको यही बताऊँगी, पहले ज़िंदगी जीना सीख लो, तैयारी हो जाएगी। कुछ लोग मेरे को ऐसे भी बोलेंगे कि तैयारी कर रही है कि मतलब ज़िंदगी जीना सीख रही है, दोनों दोनों सीख रही हो। यार ज़िंदगी जीना भी तो आना चाहिए ना। मुझे तो मेरा क्या बचपन अभी याद आने लग गया है, इसलिए मैं मतलब अपने उसी लाइफ में ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं तो वैसे ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को वापस वैसा बनाया। अब मुझे परेशान वरेशान रहना अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ वर्ड मैं बोलती हूँ हताश, उदास, निराश, परेशान, ये वर्ड मुझ पर सूट नहीं करते, तो बस उस हिसाब से आप भी रहो कि भाई ये चीज़ हम पे सूट नहीं करती, हम तो खुश ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो खुश रहो और अच्छी तैयारी करो। थैंक यू। जय श्री राम।